चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। डीजीपी ओपी सिंह ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की है। नए साल की सभी को शुभकामनाएं दी और कहा है कि नए साल के मौके पर जश्न मनाएं, लेकिन हुड़दंग ना करें, जिम्मेदारी से जश्न मनाएं। पुलिस भी आपके जश्न में शामिल है। अच्छे से नववर्ष को खुशी खुशी मनाएं। साल 2025 की उपलब्धियों के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी और साल 2026 को लेकर के क्या कुछ तैयारियां पुलिस की हैं उसके बारे में भी वो जानकारी देते हुए नजर आए। 2025 का आखिरी पड़ाव और इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए डीजीपी ओपी सिंह हैं। तमाम जानकारी देते हैं। सर, आपराधिक मामलों की बात की जाए 2025 के अंदर कितने जो है कम हुए हैं और किस प्रकार की जो है कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई है? सर, अपराध घटने बढ़ने की बात है ना जी, वो साल दर साल चलती है कि 2024 की तुलना में 2025 में जो मानव विरुद्ध अपराध है, संपत्ति विरुद्ध अपराध है, महिला विरुद्ध अपराध है, या जो 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 जो, जो वंचित वर्ग हैं उनके खिलाफ अपराध है, फिर जैसे कि लोकल एंड स्पेशल लॉ में, आर्म्स एक्ट में और आपका एनडीपीएस एक्ट में कितने दर्ज हुए हैं पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल। तो अगर हम वो आंकड़ों की बात करें तो संपत्ति विरुद्ध, मानव विरुद्ध, महिला विरुद्ध और जो अनुसूचित जाति विरुद्ध अपराधों में कमी आई है। और जो आपका आर्म्स एक्ट के ज़्यादा मुकदमे दर्ज हुए हैं और एनडीपीएस के ज़्यादा मुकदमे दर्ज हुए हैं। तो इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि पुलिस सड़कों पर ज़्यादा रही, अपराधियों को चिन्हित करके पीछे लगी रही, उनको पकड़ के जेल भेजती रही। तो इसके हाइटेंड एफर्ट्स से पुलिस के अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगा और अपराध का दर नीचे आया। तो ये हमारी लर्निंग है कि अपराध का दर अगर नीचे आया तो क्यों आया। तो हम इस तरीके से इसको देखते हैं कि जो प्रिवेंटेबल क्राइम था उसको पुलिस ने एफर्ट से प्रिवेंट किया, और जो प्रिवेंटेबल नहीं था तो उसको फिर फटाफट वर्कआउट किया, जिससे कि मुलजिम जेल में गए, बाकी लोगों को सबक मिला कि ऐसे करोगे तो जेल जाओगे। तो आई थिंक प्रदेश के लोगों को मैं बधाई देता हूँ कि अपराध कम हुए हैं और उनकी पुलिस इनसे सीखी है कि जिस कारण ये कम हुआ है 2026 में उसको और जोर शोर से लगाएंगे। तो आने वाले साल में सेफ्टी का स्टैंडर्ड इम्प्रूव करेगा और अपराधियों के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। सर, लर्निंग पॉइंट जिसने आपने बात की, देखा जाए तो आपने 2 ऑपरेशन भी चले हैं, ऑपरेशन टेक डाउन, ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन, उनका कितना इम्पैक्टफुल रहे वो ऑपरेशन माना जाए, किस प्रकार? देखिए कि अपराध रोकने का एक ही तरीका है ना जी, जो करने वाले उसको जेल भेज दो, ना वो बाहर रहेंगे ना पंगा होगा। तो वो हमने काम बड़े अच्छे से किया कि एक व्यवस्थित तरीके से हमने 4,500 ऐसे आदमी को जेल भेज दिया। जब वो जेल में बैठे हैं तो वो जो करते बाहर रख के करते तो उसमें कमी आ गई है। तो ट्रैक डाउन का ये फायदा हुआ कि जो लोग हथियारबंद गिरोह बंद थे और बाहर घूम रहे थे तो उसको हमने जेल में भेज दिया। तो जो कि मैंने एक जो अपराध करने की क्षमता है तो उसमें कमी तो आई ना। बाकी लोग डर के भाग गए कि ये हमें भी जेल ना भेज दें इस ठंड में, तो उससे बड़ा फायदा हुआ। हॉट स्पॉट डोमिनेशन में था कि भाई जो आपके ऐसे इलाके बन जाते हैं जो जनरली बदमाशों का अड्डा बन जाता है, तो अड्डे तोड़ो। तो 12,000 ऐसे जगह पुलिस की रेड हुई जी, लगे रहे ये। तो हमें उधर भी काफ़ी सफलता मिली है, लेकिन ये लड़ाई चलने वाली है, चलती रहेगी। अभी भी रोज़ हम ये इन्फॉर्मेशन मंगवाते हैं कि कितने गिरोह बंद पकड़े, कितने हथियार बंद पकड़े, कितने फरार पकड़े, कितनी गिरफ्तारी, कितने मुकदमे, सारे हम पूछते रहते हैं। प्रॉपर्टी अटैचमेंट का, क्रिमिनल्स का, उनका इलीगल स्ट्रक्चर के डिमोलिशन का, उनकी हिस्ट्री सीट का, और उनका जैसे कि एलओसी जारी करना, आरसीएन जारी करना, मतलब जितनी कठिनाइयाँ उनके लिए खड़ी कर सकते हैं उतनी करने का। सर, साइबर क्राइम की बात की जाए तो साइबर क्राइम जो है वो किस प्रकार से उसके ऊपर नकेल कसी जा रही है और आगे की क्या कुछ तैयारियां हैं? अगर रोज का स्ट्रैप आप देखें ना जी, बाकी क्राइम एक तरफ और इकोनॉमिक एंड साइबर क्राइम एक तरफ, और इस क्राइम के जो मुलजिम हैं चूंकि पैसे ठग रहे हैं, महंगे वकील भी करते हैं, वो बड़ी तगड़ी पैरवी करते हैं, तो ये अपराध जो है संख्या में भी बढ़ेगा और चुनौतियों में भी बढ़ेगा ये। तो हम अब इसको लेकर काफ़ी सजग हैं कि जो इसको रोकने के लिए पुलिस बल है उसकी संख्या में वृद्धि हो, उसकी ट्रेनिंग हो, और कोर्ट में जो पैरवी है बेल और ट्रायल के टाइम में वो हाई क्वालिटी की है। नहीं तो उनके महंगे वकील आते हैं, सरकारी वकीलों को काफ़ी वो मैंने उनसे बहस कर लेते हैं अच्छे से। तो हमने आईओ की ट्रेनिंग और जो डीडीए डीए है उनकी भी, कि भाई ये जो पकड़े गए हैं एक तो ये पकड़े जाएं, और फिर जब पकड़े जाएं तो इनकी बेल की अपोजिशन अच्छे से हो,
और इनके कन्विक्शन के लिए पर भी अच्छे से हो। सर आखिरी सवाल है, 2026 नव वर्ष आ रहा है, उसको लेकर क्या कुछ संदेश डीजीपी ओपी सिंह की तरफ से? तो पूरे प्रदेश को नववर्ष की शुभकामनाएं हमारी, पूरे देश को इनफैक्ट। और हुड़दंग ना करें। हम पूरा जो फेस्टिव सीजन है हम बहुत सम्मान करते हैं कि आदमी को अधिकार है, करना भी चाहिए कि पूरे जश्न मनाए, बट जिम्मेवारी से, कि ये नहीं कि पी के गाड़ियां चला के एक्सीडेंट करते फिरें या फिर हुड़दंग करते फिरें या दूसरों को तंग करें। ये कोई नया साल मनाना नहीं हुआ। तो नया साल एक जिम्मेवार नागरिक की तरह मनाए। पुलिस आपका सहयोग करेगी। हमने अपने पुलिस को कहा है कि फैसिलिटेट करें, बांधने की जरूरत नहीं है, बट ये देखें कि कोई किसी का नुकसान नहीं कर रहा है। बाकी लोगों को जश्न मनाने का अधिकार है और उनके जश्न में हम भी शामिल हैं। थैंक यू सर। इस वक्त हमारे साथ डीजीपी ओपी सिंह मौजूद थे, जिन्होंने तमाम जानकारी दी और उन्होंने नव वर्ष की जो है शुभकामनाएं भी पूरे प्रदेशवासियों को और देशवासियों को दी। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शोक, हरियाणा न्यूज, पंचकुला।